कैसे हैं आप सब? बोलो। कैसे हैं आप सब? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। अभी हो गए हमारे पास 10:30, तो अभी हम बनाएंगे अपनी चाय और ब्रेकफास्ट रेडी करेंगे, राइट? तो सी यू लेटर। चलिए चाय बनाते हैं। आजकल हमारी जो मॉर्निंग है बहुत ही लेट हो रही है, क्योंकि सभी घर पे होते हैं, तो हमारा जो रूटीन है वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि रात को लेट सोते हैं तो लेट उठते हैं मॉर्निंग में। तो इसलिए आज हम उठे हैं अराउंड 10 बजे, तो इसलिए बस लेट हो गया है सब कुछ, तो लंच भी लेट होगा थोड़ा सा। आज तो बच्चों का स्कूल भी है, स्कूल मतलब उनका ऑनलाइन इनकी पढ़ाई होगी आज, और ऑनलाइन स्टडी करेंगे। टीचर्स ने होमवर्क वगैरह उनको सेंड कर दिया है, तो बस अभी चाय पीकर उनका होमवर्क शुरू हो जाएगा करना, जो भी इनका स्टडी करना है, जो भी आज इनका टास्क है वो सभी आज करेंगे। तो आज हम दोनों मिलकर बना रहे हैं पैनकेक। मेरे बच्चों का फेवरेट है पैनकेक, आई मीन ओनली शी लाइक्स पैनकेक। और मेरे बेटे को पसंद है दूध सीरियल, वो भी खाता है दूध सीरियल एवरी मॉर्निंग, उसका सेम ही ब्रेकफास्ट होता है। लेकिन आज उसने बोला है उसको वॉफल खाने हैं, तो इसके लिए बनाएंगे पैनकेक और बेटे के लिए बनाएंगे वॉफल। मेरी बेटी को ना बहुत अच्छा लगता है किचन में काम करवाना, मेरी हेल्प करना। छोटे मोटे काम तो मैं उसे करने देती हूँ, तो कई बार मैं मना भी कर देती हूँ, क्योंकि जब वो मेरी हेल्प करवाने लगती है तो मेरा काम और बढ़ जाता है, तो फिर मैं उसे मना कर देती हूँ। तो अभी वो मुझे बोल रही है मुझे चाय बनाने में हेल्प करनी है, तो मैंने थोड़ा तो उसे बोल दिया कि कर लो, लेकिन बाद में उससे हुआ नहीं, तो उसने मुझे ही बोल दिया करने के लिए। लेकिन जब वो अपनी नानी के पास जाती है ना कभी कभी, तो वहाँ पर जाकर नानी को बोल देती है कि मुझे ये करना है वो करना है, तो फिर वो उसे पता है कि वो लोग तो मना करेंगे नहीं, तो वो वहाँ पर कर लेती है, अपने शौक़ पूरे कर लेती है किचन में काम करने के। तो अभी भी वो यहाँ पर मेरे साथ है पैनकेक बना रही है, तो मैं उसे मिक्सचर दे देती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा पानी वो डालती रहती है और मिक्स कर लेती है। थोड़ा सा तो कर लेती है, लेकिन बाद में मुझे ही मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि वो मिक्सचर में लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए ना, तो उससे अच्छी तरह मिक्स नहीं होता है। तो उसने अभी पैनकेक भी पोर किया है पैन में, तो मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया है। तो अभी वहाँ पर मेरे बेटे के लिए वॉफल बन रहा है, तो वो उसमें डाल रही है, वॉफल आयरन में डाल रही है पैनकेक मिक्स, वॉफल मिक्स। एक्चुअली सेम ही होता है मिक्सचर तो दोनों का, लेकिन जो वॉफल मिक्स में थोड़ा सा मैं तेल डाल देती हूँ, और पैनकेक मिक्स में कुछ नहीं होता है, हल्का सा वाटर डालना है बस। तो अभी यहाँ पर इसका बन गया है पैनकेक, एक साइड से और पलट देंगे, दूसरी साइड कर देंगे। और यहाँ पर बन रहा है वॉफल, साथ साथ में वो प्ले कर रही है, और चाय भी बन गई है, अभी उबल रही है। अच्छे से कड़क चाय बना रहे हैं हम। और अभी पैनकेक भी बन गया है बेटी के लिए, तो इसे मैं अभी साइड में रख दूँगी 1 मिनट के लिए। तो थोड़ा सा इसकी जो थोड़ा सा ठंडा सा हो जाएगा, तो मैं इसे प्लेट में रख दूँगी, क्योंकि अगर मैं सीधा इसे प्लेट में रखूँगी तो वो थोड़ा सा ना गीला गीला सा हो जाएगा स्टीम की वजह से। और हमारा यहाँ पर वॉफल भी बन गया है, तो बस अभी इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा सिरप। और मैं अपनी बेटी का जो पैनकेक है उसमें थोड़ा थोड़ा सा ना छोटे छोटे पीसेस में कर दूँगी, क्योंकि उससे नाइफ वगैरह के साथ ना कट नहीं होता है अभी उससे। तो अभी इसे तो ये ओनली एक सिरप भी पसंद है, लेकिन बेटे को चॉकलेट सिरप भी चाहिए, और जो दूसरा वाला सिरप है ना वो भी चाहिए, वो दोनों ही लेता है। थोड़ा सा सुबह सुबह में उन्हें मीठे का ब्रेकफास्ट करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस अभी ये रेडी है, तो मैं बना लूँगी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए पराठा। और सुबह सुबह में ना मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एक एक पराठा खा लेते हैं, या फिर कभी कभी पोहा या सैंडविच भी हो जाता है कभी कभी। तो जब मैंने देखा पराठा बनाने लगी, तो देखा तो आटा तो है ही नहीं था, थोड़ा सा आटा था, एक ही पराठा बना। तो लेकिन इतनी भूख तो होती नहीं है सुबह सुबह में, तो हम लोग खा लेंगे तो आधा आधा पराठा, तो हमारा ब्रेकफास्ट बस हो जाएगा, इतने में हमारा फुल हो जाएगा। लेकिन अभी सुबह सुबह मेरा आटा गूंदने का मन नहीं था, और पोहा बनाने का भी मन नहीं था, तो मैंने सोचा आधा आधा ही खा लेते हैं अचार के साथ। चाय के साथ और अचार के साथ खाना क्या कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत मज़ा आता है।
सुबह सुबह में चाय और पराठा विद अचार, वाओ। और यहाँ पर हो गया है हमारा ब्रेकफास्ट रेडी, चाय भी रेडी हो गई है और बेटी मेरी दूध पी रही है आज, और बेटे का है दूध और चाय मिक्स दोनों। थोड़ी सी चाय है तो अभी मैं डिश वॉशर लोड कर रही हूँ, और जो रात के बर्तन हैं धोए हुए वो भी लगा दूँगी साथ साथ में। और थोड़े से बर्तन हैं जो मैं हाथ से धोऊंगी, क्योंकि मुझे अभी बर्तन थोड़े से चाहिए सब्जी वगैरह बनाने के लिए, तो मैं अभी धो लूँगी, क्योंकि डिश वॉशर में बर्तन धोने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी मैं थोड़े से धो लूँगी बर्तन। और ज़्यादातर तो बर्तन मैं हाथ से ही धोती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं डिश वॉशर में भी रख देती हूँ। तो अभी बर्तन धो लूँगी। बर्तन धोने के बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और आज ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि सब्जियां वगैरह सारी ख़त्म हो गई थी। तो मुझे याद आ गया कि मैंने थोड़े से काले चने रखे हुए हैं फ्रीज़र में बॉईल करके पहले से, तो आज मैं वो बना रही हूँ। मेरा आज का, रात का और दोपहर का दोनों का हो जाएगा। तो अभी मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है और डाला है इसके अंदर ज़ीरा, थोड़ी सी इलायची, लौंग, बस। और आज मैंने बिना अनियन के बना रही हूँ सब्ज़ी, तो यहाँ डाला है मैंने एक टमाटर, जिंजर, गार्लिक, बस। और इसे सौते करूँगी, थोड़ा सा पका लूँगी इसे मैं। और बिना प्याज के भी सब्ज़ी कभी कभी बनाए ना तो अच्छी बन जाती है, अच्छा लगता है टेस्ट, और जल्दी बन जाती है। लेकिन इसकी जो ग्रेवी होती है थोड़ी सी पतली पतली सी होती है। तो मैंने अभी थोड़ी सी हरी मिर्ची डाली है, और इसे थोड़ा सा हम टमाटर वगैरह को पकाने के बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर और गरम मसाला। वो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो आप। और मैंने हल्दी डाल दी है। और अब मैं डालूँगी इसके अंदर थोड़ा सा आमचूर, और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दूँगी मैं अब। और तड़के को हम तब तक पकाएंगे जब तक साइड से तेल ना निकलने लग जाए, आपको तेल ना दिखने लग जाए। और जब हम अच्छी तरह से ना इसे धीमी आंच पर पकाते हैं तड़के को, बहुत अच्छा बनता है। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर तेल भी दिख रहा है। तो अभी ये हमारा तड़का रेडी है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी आलू मिक्स करेंगे, और आलू को मैं 1-2 मिनट के लिए पकाऊंगी। अगर ना आपके पास धनिया है तो आप थोड़ा सा धनिया तड़के के अंदर डालेंगे ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऊपर से तो हम डालेंगे ही गार्निश करने के लिए, लेकिन तड़के के अंदर तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मेरे पास धनिया ख़त्म हो गया है, तो अभी मैंने डाल दिए हैं चने, और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और बस आज ही मेरे हस्बैंड जाने वाले हैं ग्रोसरी वगैरह के लिए, तो लेकर आएंगे धनिया। धनिया से बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट वगैरह बढ़ जाता है। अभी मैंने 1 चम्मच डाल दिया है इसके अंदर देसी घी। देसी घी भी बहुत अच्छा होता है, वैसे भी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और अब मैं डाल दूँगी सब्ज़ी के अंदर पानी आप उतना डालोगे जितना आपको ग्रेवी चाहिए। अगर आपको कम ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी है तो आप कम पानी डालिए। और अभी मैं ढक्कन बंद कर दूँगी और 2 सीटी आने तक सब्ज़ी को पकाऊँगी। और तब तक मैं ओपन नहीं करूँगी ढक्कन जब तक इसका जो प्रेशर है वो रिलीज़ ना हो जाए। और यहाँ पर मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको आज मिल गया है होमवर्क, जो ऑनलाइन आजकल पढ़ रहे हैं वो है। और कभी कभी तो इनको इतना हार्ड वर्क दे देते हैं ना, हार्ड होता है, तो बच्चों को एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे टीचर एक्सप्लेन करते हैं ना, वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। होम स्कूलिंग मुझे तो अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये भी हमारी सेफ्टी के लिए है, बच्चों की सेफ्टी के लिए है, तो करना तो पड़ेगा ही। तो मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखा देती हूँ। आप जैसे कि आप देख सकते हो बादल हुए हैं और रेनी सा डे है, बारिश होगी, पता नहीं क्या हो रहा है। हर रोज़ ऐसा ही रहता है वेदर, बादल ही रहते हैं, अंधेरा अंधेरा सा लगता है। दोपहर को भी ऐसे लगता है जैसे रात होने वाली है। क्या कर सकते हैं, अभी अगर धूप होती है तो अच्छा रहता है, हम लोग थोड़ा बहुत बाहर बैठ सकते हैं या वॉक कर सकते हैं, लेकिन तो अंदर ही बैठे रहते हैं तो घुटन सी होती है। जो आप लोग देख रहे हो ना वो वाली फैंस, तो हमने लास्ट ईयर ना वहाँ पर घिया लगाया था, तो इसकी जो बेल थी ना पूरी वो वहाँ से लेकर पूरी वो ट्री तक हो गई थी। इतने घिया लगे थे ना, बहुत ज़्यादा, और बड़े बड़े लग रहे थे। तो हमने तो क्या किया, सभी घिया को लेकर कद्दूकस करके हमने तो कोफ्ते बना लिए थे और फ्रीज़ कर लिए थे, और अभी तक हमारे पास वो सारे कोफ्ते हैं। मेरे डैड ने बनाए थे, बहुत अच्छे बनाते हैं वो। और बस अभी सब्जी भी हो गई है रेडी मेरी, थोड़ी सी पतली पतली सी ग्रेवी बनी है, तो उसका तरीका भी मैं आपको दिखाती हूँ।
इसके लिए मैं थोड़ी सी पकी हुई सब्जी, जिसमें से थोड़े से चने और थोड़ी से आलू ले लूँगी और उसे अच्छी तरह से मैश कर लूँगी और बाद में मैं इसको सब्जी के अंदर ऐड कर दूँगी। उससे हमारी जो सब्जी है ना थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाएगी, उसकी ग्रेवी तो अच्छी लगती है। पहले ना मैं अपनी सारी कुकिंग ओपन पॉट में ही करती थी, लेकिन लास्ट टाइम मेरी मदर इन लॉ आई इंडिया से तो वो मेरे लिए छोटा सा कुकर लेकर आई थी। वैसे तो मेरे पास 2 और कुकर भी हैं, लेकिन वो बहुत बड़े हैं तो वो मैं कम यूज़ करती हूँ जब कभी ज़्यादा लोग होते हैं हम। तो जब से ये छोटा सा कुकर मुझे मिला है ना तो मेरी जो कुकिंग है बहुत आसान हो गई है। तो जब भी मैं कुकिंग करती हूँ मैं अपनी मदर इन लॉ को, अपनी मम्मी को बहुत याद करती हूँ। तो चलिए अब हम गूँध लेते हैं आटा। और ना आटा मैं कभी भी फ्रेश नहीं गूँधती हूँ, मैं हमेशा 2 दिन का इकट्ठा आटा गूँध कर रखती हूँ, क्योंकि जब भी मैं ना फ्रेश आटा गूँधती हूँ तो मुझसे इतनी अच्छी रोटियाँ नहीं बनती हैं। आप लोग भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना किस किस के साथ ऐसा होता है। तो अभी मैं आटे को अच्छी तरह से नीड कर लूँगी और इसे मैं एक बोल में रख दूँगी। बोल को अच्छी तरह से मैं लगा लूँगी तेल, ताकि हमारा आटा बोल के साथ स्टिक नहीं होगा, चिपकेगा नहीं। और बस अभी आटे को मैं थोड़े टाइम के लिए 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ऐसे ही रेस्ट करने के लिए। तब तक मैं साथ साथ में झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ लिविंग रूम में, और बाकी का काम भी है थोड़ा बहुत वो कर लूँगी। और जो भी मैस वगैरह डाला है बच्चों ने वो उठाती हूँ साथ साथ में, और बाद में हम लोग बनाएंगे रोटी। तो चलिए अभी हमारा झाड़ू भी हो गया है, और पोछा तो मुझे आज लगाना नहीं है। मैं हर रोज़ पोछा नहीं लगाती हूँ, कभी कभी लगाती हूँ, तो इतना गंदा भी नहीं होता है तो ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी। अब बस हम फटाफट से गर्मा गर्म रोटी बना लेंगे। और बच्चों का तो वही है, आज हमें रोटी नहीं खानी है, कुछ और खाना है। तो मैंने सोचा उनको आज मैं शक्कर के साथ रोटी दे देती हूँ। तो बच्चों को ये खाना अच्छा लगता है, कभी कभी उन्हें मैं ऐसे भी खाना दे देती हूँ। और इसे मैं अभी माइक्रोवेव में गर्म कर लूँगी 1 चम्मच घी डालकर। और किस किस ने ऐसे रोटी खाई है अपने बचपन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और हम तो कभी कभी अब भी खा लेते हैं, ऐसे अच्छा लगता है। जब मैं ना छोटी थी तो मेरे नाना जी ऐसे ही मुझे छोटे छोटे से निवाले करके और उसके अंदर शक्कर डाल देते थे और मुझे खिलाते थे। तो जब भी मैं अपने बच्चों को ऐसे खाना खिलाती हूँ ना तो मुझे उनकी याद आ जाती है, वो सीन हमेशा मुझे ऐसे ही याद आ जाता है। ऐसे बहुत सारी यादें होती हैं ना जो हमारे नाना नानी के घर से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे मैं और मेरे भाई बहन छोटे थे तो हम अपने नान का घर जाते थे ना, यानी कि अपने नाना नानी के घर जाते थे। तो वहाँ पर हम लोग दोपहर को हमेशा हमें वो गुलगुले वगैरह खिलाते थे, मेरी नानी मेरी मामी। तो जब भी गुलगुले वगैरह खाने होते हैं ना तो मुझे वही याद आते हैं कि मेरी मामी हमें गुलगुले खिलाती थी। वैसे तो मामी अब भी हमें बनाकर खिला देगी गुलगुले, लेकिन अब जब भी हम इंडिया जाते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है उनके पास रहने के लिए। एक दिन जाते हैं बस, थोड़ा टाइम के लिए मिलकर उन्हें आ जाते हैं। तो बस चलिए हमारी शक्कर रेडी हो गई है, बच्चों को अभी मैं सर्व कर देती हूँ खाना उनका। तो हमारी रोटी भी रेडी है। वैसे तो बच्चों के लिए ये शक्कर बहुत ज़्यादा हो गई है, वो थोड़ी थोड़ी सी ही खाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम खा लेंगे। पता नहीं, जब तक ना मैं बच्चों को खुद खाना नहीं खिलाती ना तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। मुझे ऐसे लगता है जैसे बच्चों ने पेट भर कर खाना नहीं खाया है। तो इसलिए जब भी वो खाना छोड़ देती हैं थोड़ा बहुत भी तो मैं उनको खुद खिला देती हूँ। तो वैसे तो स्कूल में वो खुद ही खाते थे, लेकिन घर पर होते हैं तो मुझे लगता है मुझे ही खिलाना है। तो बस अभी मैं हम सबके लिए खाना सर्व कर लेती हूँ, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए भी कर लेती हूँ। बस अभी हम चारों बैठकर खाना खा लेंगे। और आजकल हम खाना नीचे बैठकर खा रहे हैं, क्योंकि पहले बीच में टेबल पड़ा था तो अब हमने टेबल साइड में लगा दिया है, तो जगह थोड़ी खुली खुली सी हो गई है, तो हम नीचे ही बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए, और अच्छा लगता है ऐसे खाना खाना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अपना ध्यान रखिएगा और अपने आसपास का भी ध्यान रखिएगा। बाय बाय।